अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको सुनाने वाले हैं इखलास क्या है। अल्लाह ताला सिर्फ दिलों को देखता है। छिपकर सदका करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स दुनिया में अपने अमल का बदला चाहेगा उसे दुनिया ही में दिया जाएगा और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा, और जो शख्स आखिरत का बदला चाहेगा उसको आखिरत का सवाब अता फरमाएंगे और दुनिया में भी देंगे, और हम बहुत जल्द शुक्रगुजारों को बदला देंगे। यानी उन लोगों को बहुत जल्द बदला देंगे जो आखिरत के सवाब की नीयत से अमल करते हैं। हज़रत सालेहा सलात वस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई बदला नहीं चाहता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन ही के ज़िम्मे है। रब्बुल आलमीन ही के ज़िम्मे है। एक जगह इरशाद है, और जो सदका महज अल्लाह ताला की रज़ा जोई के इरादे से दिया जाता हो, जो लोग ऐसा करता है वही लोग अपने माल और सवाब बढ़ाने वाला है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ख़ास उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। एक जगह इरशाद है, अल्लाह ताला के पास ना तो इन कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है और ना ही उनका खून, बल्कि उनके पास तो तुम्हारी परहेज़गारी पहुँचती है। यानी उनके यहाँ तो तुम्हारी दिली जज्बात देखे जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखते हैं। यानी अल्लाह ताला के यहाँ रज़ामंदी का फ़ैसला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे दिलों और अमाल को देखकर होगा कि दिल में कितना इखलास था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, सारे अमाल का दारोमदार नीयत ही पर है, और आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसको नीयत की होगी। लिहाजा जिस शख्स ने अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए हिजरत की, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल की खुशनुदी के सिवा और किसी हिजरत की कोई और वजह ना थी, तो उसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल ही के लिए होगी, यानी उसको उस हिजरत का सवाब मिलेगा। और जिस शख्स ने किसी दुनियावी गर्ज या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की, तो उसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए ना होगी, बल्कि जिस दूसरी गर्ज और नीयत से उसने हिजरत की, वही अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी हिजरत उसी गर्ज के लिए समझी जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को उनकी नियतों के मुताबिक उठाया जाएगा, यानी हर एक के साथ उसकी नियत के मुताबिक मामला होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लश्कर खाना काबा पर चढ़ाई की नियत से निकलेगा। जब वो एक चटियल मैदान में पहुँचेगा तो इन सब को ज़मीन में धंस दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, सब कैसे धंस जाएंगे, जबकि वही बाज़ार वाले भी होंगे और वही लोग वो भी होंगे जो उस लश्कर में शामिल ना होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबको धंस दिया जाएगा, फिर अपने आप को नियतों के मुताबिक उनका हश्र होगा, यानी क़यामत वाले दिन उनकी नियत के मुताबिक उन सब मामला किया जाएगा, उनकी नियतों के मुताबिक उनसे मामला किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के एक आदमी ने अपने दिल में कहा कि मैं आज रात चुपके से सदका करूँगा, जबकि रात को चुपके से सदका का माल लेकर निकला और बेखबरी में एक चोर के हाथ में दे दिया। सुबह लोगों में चर्चा हुआ कि रात चोर को सदका दिया गया। सदका करने वाले ने कहा, या अल्लाह, चोर को सदका देने में भी आप ही के लिए तारीफ़ है कि उससे भी ज़्यादा बुरे आदमी को दिया जाए तो मैं क्या
कर सकता था। फिर उसने अज़्म किया कि आज रात भी ज़रूर सदका करूँगा कि पहले तो ज़ाया हो गया। चुनाचे रात को सदका का माल लेकर निकला और बेखबरी में सदका एक बदकार औरत को दे दिया। सुबह चर्चा हुआ कि आज रात बदकार औरत को सदका दिया गया। उसने कहा, ए अल्लाह, बदकार औरत को सदका देने में भी आप ही के लिए तारीफ़ है कि मेरा माल तो उस काबिल भी ना था। फिर तीसरी मर्तबा इरादा किया कि आज रात ज़रूर सदका करूँगा। चुनाचे रात को सदक़े का माल लेकर निकला और उसे एक मालदार के हाथ में दे दिया। सुबह चर्चा हुआ कि रात मालदार को सदका दिया गया। देने वाले ने कहा, या अल्लाह, चोर, बदकार औरत और मालदार को सदका देने पर आप ही के लिए तारीफ़ है कि मेरा माल तो ऐसे लोगों को देने के काबिल भी ना था। जवाब में बताया गया कि तेरा सदका कबूल हो गया। तेरा सदका चोर पर इसलिए कराया गया कि शायद वो अपनी चोरी की आदत से तौबा कर ले, और बदकार औरत पर इसलिए कि शायद वो बदकारी से तौबा कर ले। जब वो देखेगी कि बदकार के बगैर भी अल्लाह ताला अता फरमाता है तो उसको गैरत आ गई, और मालदार पर इसलिए ताकि उससे इबरत हासिल हो कि अल्लाह ताला के बंदे किस तरह छिपकर सदका करते हैं। उसकी वजह से शायद वो भी उस माल में से जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाया है अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने लगे। उस शख्स के इखलास की वजह से तीनों सदक़े अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फ़लानी औरत के बारे में मैंने ये मशहूर है कि वो कसरत से नमाज, रोज़ा और सदका खैरात करने वाली है, लेकिन अपने पड़ोसियों को अपने ज़बान से तकलीफ़ देती है, यानी बुरा भला कहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दोज़ख में है। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फ़लानी औरत के बारे में ये मशहूर है कि वो निफली रोज़े और सदका खैरात और नमाज तो कम करती है, बल्कि उसका सदका व खैरात पनीर के चंद टुकड़ों से आगे नहीं बढ़ता, लेकिन अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से कोई तकलीफ़ नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।